सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को PP32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आरओ का काम इलेक्शन में सहूलत पैदा करना है, रुकावट डालना नहीं। बदकिस्मती से एक ही सियासी जमात के साथ ये सब हो रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आप प्लॉट की मलकियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है। वकील ने कहा, हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनस और कैसरा इलाही की गैर जाहिर शुदा जायदाद निकल आई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई। आप ये इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। परवेज इलाही के वकील ने कहा, मैं तो कहता हूँ हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज है तो खुद रख ले। परवेज इलाही ने दीगर हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। मफरूर को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर असलम के कागजात नामजद के मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का फैसला सुना दिया। उमर असलम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, कहां लिखा है कि मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, एहतसाब अवाम को करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। दरख्वास्त गुजार की अहमियत नहीं, अवाम के हकूक मुतासर हो रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने पर उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अब कोई रुकावट नहीं डाल सकता। बहुत सारी पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि आरओ के सामने जरूर पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर। पीपल्स पार्टी की मुल्तान में जलसे की तैयारी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो कराची के चनेसर गोट में खवातीन के जलसे में शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज बूरेवाला में पंडाल सजाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। जमात इस्लामी आज हैदराबाद में जलसा करेगी। MQM का नवाबशाह में जलसा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आरओज और DROs को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सौंप दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसरान इन इख्तियारात को 8 फरवरी को इंतखाबात के नतायज के ऐलान तक इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल EMS का आखिरी ट्रायल आज करेगा। EMS पर नतायज की तैयारी से लेकर तरसील तक का ट्रायल किया जाएगा। तमाम 859 हलकों में रिटर्निंग अफसरान के दफातर में EMS का ट्रायल होगा। मेरी तकरीर कानून के मुताबिक हुई। मेरा अव्वलीन काम बोर्ड में इलेक्शन कराना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन शाखावर कहते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में 8 अरकान को शामिल करना है। BOG की तश्कील के बाद PCB के इलेक्शन का ऐलान करेंगे। इलेक्शन के शेड्यूल का जल्द ऐलान कर देंगे। फरवरी के तीसरे हफ्ते तक ये सेटअप रहेगा, फिर मुंतखब हुकूमत टेक ओवर करेगी। यहाँ लोगों को फेल करो, फिर वो जुगाड़ लगाएं और उस बोर्ड से तुमको पास करवाएं। ये हमारी जंग शुरू हो चुकी है। पूरे शहर में एक निजाम, एक निसाब, एक जुबान। 4 दिन के बाद मैं CM हाउस पर मार्च की कॉल दूंगा और हम देखते हैं कि कौन अब इनका रास्ता रोकता है। 4 दिन में इंटरमीडिएट के फेल तलबा का मसला हल न हुआ तो वजीर आला हाउस तक मार्च की कॉल दूंगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में निगरान वजीर आला सिंध के बयान पर अफसोस का इजहार। कहा, आप कहते हैं फेल होने वाले फेल हो गए तो एहतजाज किस बात का? आपको मालूम है इस बोर्ड में क्या चल रहा है? जब कोई हेडमास्टर रिटायर्ड होता है तो पसंद का बंदा लाकर बिठा दिया जाता है। महकमा तालीम में कैसे भर्तियां हो रही हैं? सवाल पूछना चाहूंगा उनसे कि तुम लोगों ने क्या काम किया? तकलीफ होती है, लोगों को मायूसी बेचते हो, नफरत बेचते हो, तासुब बेचते हो। मेयर कराची मुर्तजा भाब की नाम लिए बगैर जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा, जो कहते हैं हल सिर्फ हम हैं। बता दें कोई एक सड़क बनाई हो, तुम लोग वोट इल्जाम लगाने के लिए लेते हो या काम करने के लिए? ये तब्दीली के दावेदार और अलमरदार थे। इनके झंडे तो नजर आ रहे हैं लेकिन काम नहीं। ये वो लोग हैं जो आए दिन मायूसी बेचते हैं।
اور بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیری دنیا بھر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، احتجاجی مظاہرے اور ریلیوں کا انعقاد۔ دنیا بھر میں بھارتی سفارت خانوں کے سامنے احتجاج ہوگا۔ حریت رہنماؤں کا کہنا ہے اپنے مادر وطن پر بھارت کے جبری قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت مقبوضہ وادی میں سنگین جنگی جرائم میں ملوث ہے، کشمیر کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔